एशिया की धरती पर एक नाम दहशत बनकर गूंज रहा था, चंगेज खान, जिसके घोड़े जहां जाते थे वहां शहर नहीं बचते थे, सिर्फ राख बचती थी। फारस मिट चुका था, मध्य एशिया जल रहा था और पूरी दुनिया कांप रही थी। लेकिन फिर इतिहास में एक सवाल पैदा हुआ, इतना खतरनाक विजेता भारत क्यों नहीं आया? क्या भारत की ताकत उसे रोक पाई या फिर इतिहास ने खुद उसे मोड़ दिया? आज की कहानी उसी रहस्यमयी फैसले की है। साल था 1221। एशिया की धरती पर एक ऐसा नाम गूंज रहा था जिसे सुनकर शहरों के दरवाजे खुद बंद हो जाते थे। चंगेज खान, वो आदमी जिसने सिर्फ साम्राज्य नहीं जीते बल्कि पूरी सभ्यताओं को मिट्टी में मिला दिया। मध्य एशिया जल रहा था, फारस राख बन चुका था और हवा में उड़ती धूल लाखों लाशों की गवाही दे रही थी। लेकिन उसी समय इतिहास के पन्नों में एक सवाल जन्म ले रहा था। अगर चंगेज खान इतना अजेय था तो वो भारत क्यों नहीं आया? और यही सवाल आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में गिना जाता है। उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि अलग अलग राजाओं, किलों और संस्कृतियों से भरी एक विशाल दुनिया था। उत्तर में दिल्ली सल्तनत उभर रही थी, राजपूत अपनी तलवारों पर गर्व करते थे और सिंधु के पार मंगोल घोड़ों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे करीब आ रही थी। कहा जाता है, जब चंगेज खान की सेना चलती थी तो धरती पहले कांपती थी और खबर बाद में पहुंचती थी। उसकी सेना बिजली की तरह हमला करती, घोड़ों पर बैठे तीरंदाज जो चलते चलते मौत बरसाते थे। हर सैनिक के पास कई घोड़े होते थे ताकि हजारों किलोमीटर का सफर बिना रुके तय किया जा सके। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये एक चलता हुआ तूफान था। और फिर ख्वारिज्म साम्राज्य टूट गया, शहरों की दीवारें गिर गईं, नदियां लाल हो गईं और हजारों शरणार्थी जान बचाकर भागने लगे। उन्हीं में से एक था जलालुद्दीन, ख्वारिज्म का आखिरी शहजादा, जो अपनी बची हुई सेना के साथ भागते भागते सिंधु नदी तक पहुंच गया। लेकिन उसके पीछे मौत खुद घोड़े पर सवार थी, चंगेज खान। सिंधु नदी के किनारे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थका हुआ शहजादा और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक विजेता। और फिर वो युद्ध शुरू हुआ। तीरों की बारिश, घोड़ों की चीखें और तलवारों की वो टक्कर जिसने आसमान तक को खामोश कर दिया। जलालुद्दीन हार गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहा जाता है, हार के बाद उसने अपने घोड़े को सिंधु नदी में कुदाया और उफनती लहरों को चीरते हुए भारत की तरफ निकल गया। चंगेज खान किनारे खड़ा दिखता रहा। एक पल के लिए दुनिया का सबसे निर्दयी विजेता भी उस बहादुरी को देखकर शांत हो गया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, वो भारत में घुसा क्यों नहीं? इतिहासकार कई वजहें बताते हैं। पहली वजह भारत की जलवायु। मंगोल सेना खुले मैदानों और ठंडी हवाओं की आदी थी, लेकिन भारत बारिशों, उमस और घनी जंगलों की धरती था। मंगोल घोड़ों के लिए यह मौसम जानलेवा साबित हो सकता था। दूसरी वजह युद्ध हाथी। मंगोलों ने पहले कभी इतने विशाल युद्ध हाथी नहीं देखे थे, चलते हुए पहाड़ जिनकी दहाड़ से घोड़े तक डर जाते थे। और तीसरी वजह दिल्ली सल्तनत। उस समय दिल्ली पर शासन था शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, एक ऐसा शासक जो जानता था कि मंगोलों से सीधी टक्कर लेना आत्महत्या हो सकती है। इसलिए उसने एक चाल चली। जब जलालुद्दीन ने भारत में शरण मांगी तो इल्तुतमिश ने उसे खुला समर्थन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था अगर मंगोल नाराज हुए तो दिल्ली राख बन सकती है। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये सल्तनत को बचाने की जंग थी। और शायद यही फैसला भारत को उस तबाही से बचा गया जो फारस और मध्य एशिया झेल चुके थे। लेकिन कहानी में एक और डर छिपा था। मंगोल जासूस भारत की सीमाओं तक पहुंच चुके थे। वे रास्ते देख रहे थे, नदियां माप रहे थे और किलों की ताकत समझ रहे थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं, अगर चंगेज खान कुछ साल और जिंदा रहता तो शायद इतिहास अलग होता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1227 में चंगेज खान मर गया और उसके साथ भारत पर एक विशाल कुछ इतिहासकार मानते हैं,
अगर चंगेज खान कुछ साल और जिंदा रहता तो शायद इतिहास अलग होता, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1227 में चंगेज खान मर गया और उसके साथ भारत पर एक विशाल मंगोल आक्रमण का सपना भी खत्म हो गया। लेकिन मंगोल खतरा खत्म नहीं हुआ था। आने वाले दशकों में मंगोल कई बार भारत की सीमाओं तक पहुंचे, कभी लूटने, कभी डराने और कभी दिल्ली को झुकाने। लेकिन हर बार भारत की सीमाएं एक नई दीवार बनकर खड़ी हो गईं। और आज जब इतिहास की धूल फिर उड़ती है तो एक सवाल अब भी गूंजता है, अगर चंगेज खान भारत आता तो क्या दुनिया का नक्शा अलग होता? शायद। लेकिन इतिहास के पन्नों में 1227 में चंगेज खान मर गया और उसके साथ भारत पर एक विशाल मंगोल आक्रमण का सपना भी खत्म हो गया। लेकिन मंगोल खतरा खत्म नहीं हुआ था। आने वाले दशकों में मंगोल कई बार भारत की सीमाओं तक पहुंचे, कभी लूटने, कभी डराने और कभी दिल्ली को झुकाने। लेकिन हर बार भारत की सीमाएं एक नई दीवार बनकर खड़ी हो गईं। और आज जब इतिहास की धूल फिर उठती है तो एक सवाल अब भी गूंजता है, अगर चंगेज खान भारत आता तो क्या दुनिया का नक्शा अलग होता? शायद। लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीते जाते। कुछ युद्ध समय, मौसम और फैसले जीतते हैं।